हमारे यहाँ कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि सब नेताओं के लिए। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने बेटे की मौत की, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी मैडम। अरेंज मैरिज में भी इतनी छानबीन करते हैं पेरेंट्स, तो भी ऐसी हाँ, मिस्टेक तो भी मिस्टेक होगी मैडम। घर में किस बात को लेकर झगड़े अक्सर हुआ करते थे? किसी बात में वो छुप छाप कर बाथरूम में 2-2 3-3 घंटे बात करती थी। अभी क्या लग रहा है, घटना जो हुई है वो क्या है? मुझे संदेहास्पद है मैडम, सारा मेरे बेटे का एक्सीडेंट जान पूछे कराया गया है। एक काम कर सकता हूँ भाई, लड़की पोती है मेरे, वो मुझे दे दे, मैं झोली पचार के मांग रहा हूँ। मैं 52 लाख ऐसे इनको कहाँ से दूंगा, मेरे पास 52 पैसे भी नहीं है। एक समय था लड़की के घर वाले सोचते थे कि हमारी बेटी को कैसा ससुराल मिलेगा, पर आज वो समय आ गया है जब लड़के वाले सोचते हैं हमारे बेटे को कैसी पत्नी मिलेगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएंगे, शायद आप सोच के सहम जाएं कि कोई पत्नी, कोई बहू, कोई माँ इस हद तक भी जा सकती है। नाम है सर आपका? मेरा नाम करण सिंह है मैडम। करण सिंह जी, क्या समस्या आ रही है? मेरे साथ समस्या मैडम, मेरे बेटे की बहू के शुरुआत में मेरे साथ दिक्कत आई कि झूठ सच बोल के शादी कर दी। वो हमने सब ऑब्जर्व किया। कितने साल पहले की घटना बता रहे हैं ये आप? 2007 का शादी हुई। 2007 में? हाँ, 2007 मार्च में शादी हुई थी मैडम। तो जो क्या झूठ बोल के एक शादी जो कराई गई? उम्र की झूठ बोल दी गई। मेरे बेटे 3.5 साल बड़ी थी वो लड़की। और एजुकेशन की जो परसेंटेज वगैरह बताया वो झूठ पाया गया। तो उसके बाद भी हमने शादी होने के बाद इन चीज़ों का कोई समाधान तो था नहीं। हमने अपनी तरफ से पूरा सहन करने की कोशिश की, लेकिन आए दिन यहाँ घर पर आने के बाद भी उल्टे सीधे काम, टॉर्चर करना। अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी मैडम। अरेंज मैरिज में भी इतनी छानबीन करते हैं पेरेंट्स, तो भी ऐसी हाँ, मिस्टेक तो भी मिस्टेक होगी मैडम। जिससे पूछा उन्होंने कुछ मुझे बताया नहीं। मुझे काफ़ी बड़ा चढ़ा करके बात बता दी। 2-3 आदमी से पूछा जो नज़दीकी होते हैं, उन्हीं से पूछ सकते हैं। बाकी समाज में कोई सब ये कहते हैं कि चढ़ती बेलों क्यों काटा जाए। बाद में सारी चीज़ें खुलासा होता है, फिर बाद में बनता क्या है, और उसका कोई फायदा भी नहीं होता। जब 2 बच्चे का संबंध जोड़ दिया तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि भाई घर बसे। लेकिन अपनी तरफ से हमने पूरे प्रयास किए, आखिर तक हम उस चीज़ में फेल हो गए। कितने समय तक आपकी बहू आपके घर में रही है? वो 10-11 महीने टोटली मेरे घर में रही थी। 8 मार्च 2007 को शादी हुई थी और 11 अप्रैल 2008 को वो यहाँ से बिल्कुल चली गई थी। आप लोग टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे? कभी कोई बात ही नहीं। बताना सर, ये झूठ नहीं बिल्कुल। मैडम, एक भी झूठ होगी तो मैं सजा का हकदार हूँ। कहीं भी झूठ नहीं मिलेगी। बल्कि मैं उनका जो भी आपस में होती थी झूठ सच की बात, मैं बहू की तरफदारी करता था। मैंने उसको भी कह दी थी, बेटी जो शादी से पहले झूठ बोला, जब कुछ भी हुआ वो भूल जाना। अगर तेरा हस्बैंड भी तेरे को इस विषय में कोई चर्चा करता है या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा, क्योंकि मैं लाया हूँ तेरे को, तेरा हस्बैंड नहीं लाया। क्योंकि अरेंज मैरिज की थी तो मेरे भरोसे मेरे बेटे ने ली, मेरे भरोसे पे वो आई, तो मैं अपनी बेटी का साथ दूंगा। लेकिन अब घर में आने के बाद झूठ सच, बेटे घरों में झूठ नहीं चलती है। मुझे झूठ से ना मैं भी कहूँ तो मुझे भी टोक सकते हैं। घर में किस बात को लेकर झगड़े अक्सर हुआ करते थे? किसी बात में वो छुप छाप कर बाथरूम में 2-2 3-3 घंटे बात करती थी, छुप करके। किससे बात करती थी? पता नहीं किस किस से, कई बॉम्बे अलग अलग वो फोन नंबर है, उनसे बात करती थी। तो आपको कैसे पता चला? वो तो मैंने बाद में लड़के ने बताई एक दिन। क्या हुआ था? हम यहाँ से घूमने चले गए शाम को, मियाँ बीबी। अच्छा, इवनिंग वॉक पर चले गए। इवनिंग वॉक चले गए तो बेटा पेपर चेक करा था, वो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। अच्छा। वो बच्चों के पेपर चेक करा था, वो सब्जी काट रही थी ड्राइंग रूम में ही। उसके बाद वो सब्जी कटती हुई अधूरी छोड़ करके और कहीं चली गई। लड़के ने पेपर चेक किया, तब तक तो उसको ध्यान रहा नहीं। पेपर चेक करने के बाद देखा सब्जी भी अधूरी पड़ी है। कहाँ गई? उसने घर के ऊपर नीचे देखा, बाहर दोनों तरफ देखा, कहीं नहीं दिखाई दी। उनके बेडरूम का बाथरूम है जो अटैच है, उसमें शक किसको जाएगा? वो लास्ट में उसने उसमें देखा तो उसको पता लगा कि बाथरूम में है, वो लाइट ऑफ करके बातचीत कर रही है। कोई आज के समय में कहाँ होता है कि मतलब 10 बार कोई घर पे आके धमकी दे जाए और कंप्लेन भी ना करे। हाँ, ये तो मैडम मैं बताऊँ ना, मैं सरकारी नौकर, उधर से पॉलिटिकल बैक उनकी, मैं कई
वजह से या अपनी सामाजिक इज्जत के मारे कुछ भी लगाइए आप इसमें, उस चीज के मेरे पास 10 आदमी गवाह हैं, कितने बार आए होंगे वो। चली गई फिर क्या हो जाता है? वो यहाँ से जिस दिन वो पड़ोसी ले गया, मैंने उसको मना किया, चौसा आप मत ले जाओ, अगर जाना भी है इसने तो इसका भाई आएगा वो ले जाएगा। समाज आपको भी गुनाहगार कहेगा, अभी दूसरे के बच्चे को आप झगड़े में क्यों लेकर आए। रही होगी उसके जो चाचा रिश्ते में लगते हैं? वो होगी 60 के आसपास। अच्छा। हाँ, बल्कि उनके साथ एक बाहर गाड़ी में शराबी बैठा था, वो मैंने मना किया था, उसको अंदर ले आया वो मुझे धमकी देने लगा, मैं बनाऊंगा तेरे को गैजेट अफसर। अच्छा। और तेरे अंदर पहिया पीतल उतार दूंगा। अच्छा। मेरे भाई ने मेरे को तब भी रोक लिया। तो अभी आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा एक्सपायर कर गया मैडम 2010 में। 21/6 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और 25/6 को मेरा बेटा एक्सपायर कर गया, 5 दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद। तो अभी क्या लग रहा है, घटना जो हुई है वो क्या है? मुझे संदेहास्पद है मैडम, सारा मेरे बेटे का एक्सीडेंट जानबूझ के कराया गया है। जिस तरह से वहाँ के गवाहों ने मुझे बताया, जो मौके पर गवाह थे, उन्होंने पुलिस को भी बताया, मुझे भी बताया, वही मुझे बताया, वही पुलिस को बताया। उनके कोर्ट में बयान है गवाहों के, अगर ऐसे एक्सीडेंट हुआ, पुलिस झूठ बोल रही है, पुलिस दबा रही है बात को। एक्सीडेंट हुआ 21 तारीख को, 25 को मेरा बेटा एक्सपायर हुआ, लेकिन एक्यूज को उन्होंने आखिर तक नहीं पकड़ा, जिससे उसको डॉक्यूमेंट भी फर्जी बनवाने का मौका मिल गया। एक गाड़ी के 5-5 इंश्योरेंस लगा रखे उन्होंने कोर्ट में, पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं उसके लिए रोता रहा, जजों के सामने भी रोया, पुलिस के सामने भी मैंने एप्लीकेशन दी, डीसीपी विजिलेंस तक दी, डीसीपी को भी दी, एसीपी को भी दी, एसएचओ को भी दी, डेप्थ इंक्वायरी करा जाए, मुझे शक है कि मेरे बेटे की एक्सीडेंट नहीं मर्डर है, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से चली गई थी जो आप बता रहे हैं तारीख, उसके बाद बच्ची हुई? हाँ, बच्ची उसके बाद ही हुई है, वहाँ 2-3 महीने की थी, यहाँ से गई तब, जब 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी तब यहाँ से तब चली गई थी। तो ये लगाओ अप्रैल 11 को गई है मैडम यहाँ से, वो 2008 में। आप जिस तरीके से आपका जो संदेह है कि आपकी बहू ने पूरे कांड को, कोई औरत कैसे चाहेगी, अपने सुहाग को तो नहीं उजाड़ सकती है? वो तो मैडम उसको धमकी आ रही है बेटे को, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास बेटे की। किस तरीके की रिकॉर्डिंग? फोन में वो पढ़ा लिखा लड़का था जो बार बार धमकी आती थी, उसने बल्कि अपनी इंश्योरेंस करा रखी है, जिसमें मुझे नॉमिनी बना रखा है, अपने दोस्त के यहाँ रखी हुई है, उनको बता रखा उन्होंने कि भाई ये मेरे को आंटी मरवाएगी, ये मेरे बाप ने, पिताजी ने हमारे काफ़ी मेहनत करके हमें पाला है, ये मेरे मरने के गुजरने के बाद मेरे बेटे को, मेरे पिताजी को दे देना आप। मुझे 1 महीने बाद वो LIC मिली है, तो सख्त तो होना स्वाभाविक है। 4 पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी। हाँ, शॉर्ट मतलब और थोड़े समय में। अच्छा, मतलब 6-6 महीने में कोई 4-4 पॉलिसी थोड़ी कराता है, जिनकी पॉलिसी भी नहीं आई हमारे पास। 1-2 की पॉलिसी आई हुई थी, बाकी तो सिर्फ वो कागजों का नंबर ही था उसके पास। तो सेटलमेंट कोई पैसे वैसे की डिमांड? हाँ, मेरे के ऊपर। हाँ, उसके बाद मैडम मेरे ऊपर उन्होंने केस डाल दिया। किस चीज का केस डाल दिया? बेटे की डेथ के बाद। कितने टाइम बाद? 125 का तो खर्चे का तो डाल दिया, हाथों हाथ बच्चे बेटा गुजरते ही। हाँ, मतलब महीने 20 दिन बाद में ही लगा लो, एग्जैक्ट डेट नहीं पता मुझे। तो उसके बाद वो केस चल रहा था, तो मैं आप पैसे दे रहे थे 125 वाले? नहीं, मेरा कोई हक ही नहीं बनता। कोर्ट कह रही है भी नहीं, क्या हक है? मजिस्ट्रेट बोला भाई क्या चाहते हो? मैं बोला जी मैं क्या चाहूंगा, मेरे पास 2 रास्ते हैं। उससे पहले भी बेटा गुजरने के बाद समाज में बैठे, जब 13वीं वाले दिन समाज इकट्ठा हुआ था, उस दिन मैंने 2 ऑप्शन रखे थे उनके सामने। भाई ये लड़की जवान है, भाई मेरा लड़का तो रहा नहीं जिसके साथ शादी की थी, दूसरे को मैं बलि का बकरा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि हमारे इसके विचार उसी से नहीं मिले, तो दूसरे को मैं क्यों सौंपूंगा इसको। सही बात है। लेकिन एक काम कर सकता हूँ, भाई लड़की पोती है मेरे, वो मुझे दे दे, मैं झोली पचार के मांग रहा हूँ, और इसकी शादी इसका समाज लड़का ढूंढ दे। इन्होंने मेरे घर शादी करके आई थी, मैं अपनी बेटी समझ के इसका कन्यादान कर दूंगा, जो शादी इन्होंने की इससे बढ़िया शादी करूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है, अगर भाई ये अगर शादी वो बोली मैं शादी नहीं करूंगी, नहीं करना चाहती, तो भाई मैं गांव में इसकी परवरिश करूंगा, बेटी की इसकी, जिस घर में मैं रहूंगा उसमें मैं रखूंगा नहीं, अलग घर बना कर दूंगा, इसकी परवरिश का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जिस स्कूल में मेरी पोती तो मेरी है, अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ लिखाऊंगा मैं, जितनी मेरी औकात है उसी के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने, मैंने नहीं रहना। फिर उन्होंने मेरे ऊपर 2.5 साल बाद में दहेज का और मुकदमा डाल दिया, बेटे की डेथ के बाद 2.5 साल बाद। क्या दहेज में की डिमांड की गई कि क्या डाला गया? डाला ये भी मुझे प्रताड़ित किया, जो 498 का जो झूठ सच लगाते हैं,
कितने की डिमांड थी? 52 लाख की 52 लाख। उन्होंने मेरे से डिमांड की है हाँ, नहीं, नहीं। समझौते के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने आपसे 52 लाख की 52 लाख की तब डिमांड हम की। ये हाँ, दहेज का केस वापस ले। हाँ, मैं एसीपी साहब के पास पेश हुआ, लेडीज थी निर्मला शर्मा मैडम। अच्छा। तो आईओ ने मुझे नोटिस देके बुलाया, हम्म तो मैं नोटिस आईओ से मिला। आईओ बोला भाई क्या चाहते हो? आज मुकदमेबाजी कौन चाहता है हम्म भाई, हमारा कोई झगड़ा तो है नहीं, कोई द्वेष नहीं हमारा। मैंने इनको ये सलाह दी है भाई, या तो मैं शादी कर दूं या मेरे घर में जाकर रह ले। हम्म तो आप इनसे पूछ लो क्या चाहते हैं ये। फिर उन्होंने बोला मैं पूछूं। उन्होंने पूछा तो वो बोले जी 52 लाख रुपए। भाई 52 लाख तो मेरे पास नहीं है, मैं तो छोटा कर्मचारी हूँ, और भी परिवार है मेरे। मैं 52 लाख ऐसे इनको कहाँ से दूंगा, मेरे पास 52 पैसे भी नहीं है। तो जी उसके बाद मेरे को एसीपी के पास पेश कर दिया। एसीपी के पास जाकर बैठे तो वो एसीपी मैडम कहने लगी भाई इनका सामान दे दो। माजी मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप ये बताओ जो सोना मैंने चढ़ा रखा वो ये लिए बैठी है। उसके बाद कितना सोना शादी में चढ़ाया आपने? 40 तोले सोना चढ़ा था मैडम मैंने। वो मैं अपनी मजदूरी का पैसा सारा, मुझे शौक था मैडम, मैंने अपने बच्चे को बड़ी उत्साह से शादी की थी। मेरे बेटे के कोई शौक नहीं थे, मुझे ये था कि मेरा बेटा कल नहीं यूँ ना कह दे जैसे समाज में निकलेगा। अभी मुझे तो ज्ञान नहीं था, मेरे पिताजी ने मेरे शौक पूरे नहीं किए। तो मैंने 40 तोले मैडम 40 तोले सोना मैंने चढ़ा रखा, 40 तोले ही अपना डिमांड कर रही है। अच्छा। अगर इसके भाई ने 40 तोले, आप इससे ये पूछो अगर इसका भाई क्या काम करता है। हमारे यहाँ कानून है, पुलिस है, सब कुछ है, लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं है। मैं आपको समझ बता देता हूँ, क्योंकि सब नेताओं के लिए। हमारे ऊपर तो लड़के वाले हैं, दहेज का केस झूठा बेटे की मृत्यु के बाद भी हो गया, और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने बेटे की मौत की, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। उसमें मेरी ना तो कोर्ट सुन रही है ना पुलिस, तो सुनने का मतलब ही नहीं होता। अब आप लगा लो मेरे साथ क्या बीत रही होगी। इतना 2025 चल रहा है, इतने हाँ, मैं इतनी एप्लीकेशन है मैडम मेरे पास, ये फाइलें देखो आप। एप्लीकेशन मैंने कौन सा दफ्तर नहीं जहाँ मैंने एप्लीकेशन, सिर्फ धक्के दे देते हैं एप्लीकेशनों को। देखो ऑपरेशन होकर आया हूँ मैं, ये देखो। किस चीज का ऑपरेशन हुआ? ये देखो मैडम, किस चीज का ऑपरेशन हुआ? गाल ब्लेड का मैडम। अच्छा। मैं धक्के खा रहा हूँ, मेरे लिए जगह नहीं रहने के लिए कहीं। अब कल नहीं ये बेटा भी मुझे निकाल देगा, मैं कहाँ जाऊँगा। मेरे हाथ बुरी हालत कर रखी है। कोर्ट तो पैसा मांगता है, वकील तो पैसा मांगेगा ना। अब मैं उस पेंशन में घर चलाऊं, अपना दवा दारू कराऊं, या मतलब कोर्टों में लगाऊं। अब भी आ गई मेरे पोती को लेकर के। मैंने फिर भी उसको कहा मैं बेटी मैं पिछली बातों को नहीं छेड़ना चाहता, अभी धमकी दे रही है हिस्सा तो दिला कर रहूंगी। जब तूने 10 लाख रुपए ले लिया मैडम मेरे से, तो हिस्सा कहा, वो हिस्सा बेच के ही दे दूंगा मैं। मेरी नौकरी इतनी थोड़ी है कि मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो उसने सिर्फ दहेज का मुकदमा पैसा ऐंठने के लिए किया मेरे ऊपर। अगर अब तो दहेज के बहाने से ले ले, फिर मुकदमा कर देना। झलको